ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो मेरे बालों से लग लग के हो जाता है। ठीक है, हेलो बच्चों, तो वेलकम टू आवर क्लास। माय नेम इज प्रियंका और आज हम लोग न्यूमेरिकल सेशन करेंगे। किसका? चार्ज एंड फील्ड्स का, जो हम लोग स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स फर्स्ट चैप्टर। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उस पर न्यूमेरिकल सबसे पहले लाया जाए। तो ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली कुछ न्यूमेरिकल सेशन हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो थोड़ा देखते हैं क्या क्या न्यूमेरिकल है जो हमने अभी तक पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज जाएं, पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद से यहाँ पे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। क्या किसी बॉडी को दिस अमाउंट ऑफ चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं या दे सकते हैं? तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमने आपको पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि चार्ज का क्वांटाइजेशन, उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। क्या देखा था उसमें कि क्वांटाइजेशन मीन्स व्हाट, फिक्स अमाउंट। इन द सेंस एक फिक्स अमाउंट में ही चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है कि क्या 4.8 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम का चार्ज हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सो वी नो दैट चार्ज ऑन अ बॉडी, सो वी नो दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, है ना, क्वांटाइज्ड। ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज मीन्स व्हाट, द चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी will be always an integer multiple of integer multiple of e। e means what, इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हमने देखा था। तो वो क्या होता है, हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, दैट इज इफ q is a charge on a body then q is equals to plus minus n into e, है ना। दिस इज q is a charge on a body, दिस इज E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है कितने अमाउंट का, 1 पॉइंट, इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हमें पता है, ठीक है, और चार्ज का अमाउंट दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि क्या ये चार्ज हम किसी बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आपने पढ़ा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि सिर्फ इंटीजर मल्टीपल ही, किसका मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई ही हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ओके, सो देखते हैं कि क्या यहाँ पे इंटीजर आता है कि फ्रैक्शन आता है। इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं हम। ओके फाइन, ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। फर्स्ट वन, आपका Q की वैल्यू दिया हुआ है, दिस वन, Q की वैल्यू, Q इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था, देखेंगे
Q equals to 4.8 into 10 to the power minus 20 coulomb. Okay, fine. 4.8 into 10 to the power minus 20 coulomb. Okay, and we know that Q equals to, sorry, E equals to, E इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। एंड हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस N इंटू ई। ओके फाइन। सो यहाँ से हम बात करें प्लस माइनस N इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, E बाय Q, सॉरी प्लस माइनस N इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा बताओ, N इक्वल्स टू प्लस माइनस N इक्वल्स टू Q बाय E। अब आपको Q पता है, E पता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट वन कितना था, 4.8 इंटू 10 to the power minus 20 कूलम, एंड देन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, अब जरा यहाँ पे देखें कितनी वैल्यू आने वाली है, कुछ तो ये यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, देन आप यहाँ पे 16 इंटू 48 कितना आएगा, फाइंड आउट करो। आई थिंक 0. है ना, आप इसको कैलकुलेट करिए। हमसे क्या पूछा था कि क्या 4.8 इंटू 10 to the power minus 20 कूलम का चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। ठीक है, अब हमें ये बताना है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि केवल इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई प्रॉपर जो चार्ज होता है आपका वही हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या वो इंटीजर मल्टीपल आ रहा है कि फ्रैक्शन आ रहा है, यही हमें चेक करना था। अब आप हमें बताइए ये जो वैल्यू आई n की वैल्यू क्या आई, 0. n की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, n इक्वल्स टू 0.3। ये इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, तो आप बोलेंगे मैडम ये इंटीजर वैल्यू तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर मल्टीपल तो आया ही नहीं ई का, है ना। Q इक्वल्स टू एन ई होता है ना, Q इक्वल्स टू एन ई, और यहाँ हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू 0.3 आ गया। तो क्या ये इंटीजर मल्टीपल है, नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं, 4.8 इंटू 10 to the power minus 20 कूलम का चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये इंटीजर मल्टीपल नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन का मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर दें, वैल्यू कितनी दे दें, मान लो ये आप जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप प्लीज ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है आप ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि ठीक है जो Q की वैल्यू है उसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं। मान लो कि Q की वैल्यू हमने लिख दिया, Q इक्वल्स टू 8 इंटू 10 to the power minus 18 कूलम। ठीक है, 8 इंटू 10 to the power minus 18 कूलम। अब जरा आप हमें बताइए कि क्या इस अमाउंट का चार्ज हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या। कैलकुलेट करिए, आपके पास फॉर्मूला है, आपको पता है कि इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू n इंटू ई प्लस माइनस n इंटू ई। अब जरा इसमें रखिए प्लस माइनस
n इक्वल्स टू, आप लोग बताइए, पहले आप लोग कैलकुलेट करिए, देन हम यहाँ पे बताते हैं। आप बताएंगे कि क्या हम इस अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट जो अमाउंट दिया था वो तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, n की वैल्यू एक फ्रैक्शन आ रही थी, इंटीजर नहीं आ रही थी, तो हमने ये बोला कि नहीं, उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या आया देखिए जरा, प्लस माइनस n इक्वल्स टू क्यू बाय ई, है ना, क्यू बाय ई। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। चलिए अब जरा बताइए कितना वैल्यू आएगा इसका। ये यहाँ से इधर गया, ये थोड़ा कैंसिल आउट होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड देन ना, आई होप इसकी वैल्यू आप n है तो ये प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो n इक्वल्स टू प्लस 50, है ना। n की वैल्यू कितनी आई, प्लस 50। अब आप मुझे बताइए कि 50 जो है वो इंटीजर है या फ्रैक्शन है, क्या है। तो आप कहेंगे मैडम सीधा सीधा दिख रहा है, ये इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप Q इक्वल्स टू 50n 50e, है ना, इतना अमाउंट का चार्ज क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि e जो है वो इंटीजर मल्टीपल है। सो फाइन, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यस मैम, आप 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम का चार्ज वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है और हमें n की वैल्यू क्या मिली है, इंटीजर में मिली है, फ्रैक्शन में नहीं मिली है। फाइन, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है, वो है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्जेस टू मेक 1 कूलम। ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस को कैलकुलेट करिए जिससे आपका 1 कूलम बनता है, या फिर इसको अदर तरीके से भी बता सकता है या पूछ सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा है कि ऑलवेज जो है आपका चार्ज ट्रांसफर जो होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई में ही हो सकता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आपके पास फॉर्मूला है, ये आप यहां से देखेंगे, Q इक्वल्स टू n इंटू ई प्लस माइनस n इंटू ई, सॉरी फिर से करते हैं, यहाँ पे Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई। ओके, यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है जरा हमें बताएं। Q की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 कूलम, है ना। Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, और हमें पता है E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके फाइन, अब हमें पता करना है n की वैल्यू। सो आपके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रख देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस n इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, Q बाय E। अब Q की वैल्यू है 1 कूलम बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब बताइए कितना आएगा, ये जरा ऊपर लेके जाएं, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लेके जाएं, कितना आएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, 10 टू द पावर प्लस 19 कूलम, 1 इंटू अपॉन 1.6, ये कितना आएगा, इसको बताइए, ये कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, 1.10 टू द पावर 19 कूलम बाई 1.6, कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आएगा।
हाँ, आपका अगर वैल्यू आ गया तो कमेंट करिए कि कितना आ रहा है, ठीक है। ये आएगा आपका 1 × 10⁻19/1.6, ये आपका आ जाएगा 62.5 × 10⁻17। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? n = 62.5 × 10⁻17। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n = 6.25 × 10⁻18, है ना। ये वैल्यू भी आ सकती। ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप प्लीज कमेंट करिए। हमने ये सारे एक जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़े थे, उस बेस पे कितने कितने नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन लोग बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपका सेम है, थोड़ा सा उसको समझना है कि हाँ क्यू क्या है, पूछ क्या रहा है, क्यू की वैल्यू n और e, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि हमेशा इंटीजर मल्टीपल में ही चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। और आपको पता है फॉर्मूला Q = ± n × e। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी removed from a conductor so that it acquire a charge of 3.5 नैनोकूलम, है ना। तो यहाँ पे भी किसकी वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे भी आपको वही यूज करना है, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो आपने पढ़ा था उसका स्ट्रेटजी यूज करना है। देन आपको यहाँ पे फाइंड आउट मिलेगा कि आपका जो फॉर्मूला है दैट इज Q = ± n × e, है ना। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दिया हुआ है, Q = 3.5 नैनोकूलम। एंड E की वैल्यू आपको पता है, E की वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये आपको पता है। अब हमें यहाँ पे भी n की वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ चार्ज को रिमूव कर दें, है ना। तो हमने माना कि लेट एज्यूम, इसको छोड़िए, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एज्यूम n number of charge remain, n number of charge remove, है ना, n number of charge removed। सो अब जरा फाइंड आउट करिए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ±n = यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ±n की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी Q/E। सो यहाँ पे रखेंगे ±n = Q की वैल्यू क्या है 3.5 नैनोकूलम। अब जरा देखिए इसका यूनिट है नैनोकूलम में, इसका है कूलम में। तो सबसे पहले तो या तो हम कूलम को नैनोकूलम में कर लें या फिर नैनोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देखिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम कूलम में। आप जरा बताएं 1 नैनोकूलम या 1 नैनोकूलम, हाँ, इक्वल्स टू कितना कूलम हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, Q की वैल्यू लिख सकते हैं, Q = 3.5 × 10⁻⁻9 कूलम, है ना। Q की वैल्यू को सबसे पहले जब भी हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि यूनिट जो होता है उसको इक्वल कर लेते हैं ताकि आगे जाके हमें इजी हो कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू नैनोकूलम में दिया हुआ था तो हम उसको कूलम में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानते हैं कि 1 नैनोकूलम = होता है 10⁻⁻9 कूलम,
ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है Q का, तो हम Q की वैल्यू लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अब आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू कहाँ रख दें, अपने फॉर्मूले में। तो हम क्या रख दें, Q इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब बताइए इनकी वैल्यू कितनी आने वाली है। इनको कैलकुलेट करिए एंड देन फाइंड आउट करिए। ये यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, कुछ यहाँ से जाएगा एंड देन ये 35/62 एंड देन ये आपका यहाँ मिल जाएगा 2.18 इंटू 10⁻10। n की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 2.18 इंटू 10⁻10, है ना। कैलकुलेशन एक बार कर लीजिए आप, कितना आ रहा है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 9 ये कैंसिल आउट हो गया, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10⁻10 बचेगा, ठीक है। एंड देन इससे हमने इसका क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज ले लीजिए। देखिए इसमें क्या पूछा था कि हम कितने नंबर ऑफ चार्ज को रिमूव कर दें कि आपका जो मैटर है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उस पे 3.5 नैनो कूलम का चार्ज रह जाए, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम देख लेते हैं कितने चार्ज को रिमूव करना है। तो हमने बोला कि माना कि n नंबर ऑफ चार्ज को रिमूव करना है, ठीक है। तो हमने n नंबर ऑफ चार्ज मान लिया। अब हमने देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जो हमें मिला है Q इक्वल्स टू +-n इंटू ई, है ना। अब वहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमें क्या मिला 2.18 इंटू 10⁻10। तो हम बोलेंगे कि अगर हम 2.18 इंटू 10⁻10 चार्ज को रिमूव कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 3.5 नैनो कूलम का चार्ज उस ऑब्जेक्ट पे बचेगा, है ना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Which of the following properties is not satisfied by an electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज को भी देखा था। तो उसी से क्वेश्चन बना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती है चार्ज से रिलेटेड। फर्स्ट वन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पढ़ा था क्या, प्रॉपर्टी है क्या उसकी, अच्छा सोचो। नेक्स्ट टोटल चार्ज कंजर्वेशन, ये भी पढ़ा था क्या, टोटल चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, है ना, सोचो, उसको भी सोचो थोड़ा। 2 टाइप ऑफ चार्जेस, कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं, है ना, याद आया, ओके। देन सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, इसमें ऐसा कौन सा है जिसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं फर्स्ट लेक्चर में, या जो प्रॉपर्टी नहीं है आपके चार्ज से रिलेटेड कोई। तो हमने देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे तो अभी हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे किए, तो वो तो है ना। टोटल चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, ये क्या था भाई, टोटल चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, charge neither be created nor be destroyed, it can be transferred between one object to another object or one body to another body, है ना, ये रिदम में था, ये हमने किया था, यानी कि ये भी सही है। देन कितने टाइप्स के चार्जेज हैं, 2 टाइप्स के चार्ज पढ़े थे मैडम, कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमने पढ़ा था, ओके, ये भी सही है। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़े थे क्या, ये तो हमने नहीं पढ़ा, और ऐसा कुछ चार्ज में इसकी प्रॉपर्टी ऐसा कुछ होती नहीं है, ठीक है, कि सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे कुछ पढ़े या उसकी प्रॉपर्टी में कहीं आए। तो यही ऐसा है जो हमें ये लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये आप इसको टिक करेंगे, ठीक है।
तो इसमें कौन सा है जो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है चार्ज की, वो है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बना था। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, वो क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन क्लोज्ड सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ा था ना, बहुत अच्छे से पढ़ा था। चलिए उस पे एक देख लेते हैं कितना थियरी आपका स्ट्रांग है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये पूछ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एंड क्लोज सिस्टम में क्या सही होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट वन, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बताइए ऐसा है क्या? हाँ, वो जो रिदम हमने बताया था ना, जो गाना ऐसा होता है, वो जरा दोहराओ तो एक बार, अभी समझ में आएगा। सेकंड दिया हुआ है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते बट डिस्ट्रॉय तो कर ही सकते हैं। पहला क्या बोल रहे हैं, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं बट डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं, ये दोनों अपोजिट है, सोचिए। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ चार्जेज इन एनी सिस्टम इज कांस्टेंट। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है मैडम ऐसा कुछ तो पढ़ा था, क्योंकि ये तो नहीं है ना। इसमें क्या पढ़ा था, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर बिटवीन वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना, ये रिदम में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये तो दोनों नहीं है, हमें पता चल गया मैडम ये नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, दोनों ही ऐसा बोल रहा है कि एक बोल रहा है चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और एक बोल रहा है कि हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, चलो वो तो हमें पता चल गया कि नहीं, ये तो सही नहीं है। अब ये है क्या, द सम ऑफ चार्ज इन एनी सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम में जो सम है चार्जेस का वो कांस्टेंट होता है। सुनो सुनो, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या, लग रहा है क्या कि ऐसा हो सकता है, लग रहा होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं जरा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन एनी क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट। अरे ये तो दोनों सेम लग रहे हैं मैडम, नहीं दोनों सेम नहीं है, दोनों को जरा पढ़े, दो बार पढ़े। द सम ऑफ चार्जेस इन एनी सिस्टम इज कांस्टेंट, द algebraic sum of charges in any system, any closed system is constant। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने आपको बताया था, ऐसा कुछ याद है? इसमें कुछ 2e 2 कूलम प्लस 3 कूलम माइनस 2 कूलम ऐसे कुछ चार्जेस थे। फिर हमने एक और क्लोज सिस्टम देखा था, फिर इसमें हमने निकाला था प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम, या प्लस ये 2 कूलम कर दो माइनस 3 कूलम, ऐसा ऐसा कुछ देखा था, है ना। फिर हमने क्या किया था, इनका एल्जेब्रिक सम निकाला था। तो क्या हुआ, कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो हम ये कह सकते हैं कि आप बोलेंगे मैडम ये नहीं सही है, फिर तो यही सही है ना, कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेज इन एनी क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं उससे ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, व्हेन अ ग्लास ऑफ रॉड इज रब विद सिल्क, एक सिल्क का हमने ऐसा क्लॉथ लिया, उसके ऊपर एक रॉड को हमने, ग्लास का रॉड है उसको हम वहां पे रब कर रहे हैं, ठीक है। It became positively charged. It became positively charged because, क्यों? कह रहा है कि अगर आप एक कपड़ा लिया, किसका, सिल्क का कपड़ा लिया, और उसके ऊपर एक ग्लास का रॉड हमने रब करना स्टार्ट कर दिया, और हमने देखा क्या कि जो रॉड है ना वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। चार्ज कितने टाइप्स के पड़े थे, 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज,
है ना, 2 टाइप्स के पढ़ा था ना। चलिए अब ये बोल रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो किसके कारण हो गया, वो यहाँ पे कुछ कारण दिए हैं, जरा देखें किसके कारण हुआ होगा। पहला, प्रोटॉन आर ट्रांसफर टू सिल्क। क्या प्रोटॉन्स जो हैं वो सिल्क में ट्रांसफर हो गए, सिल्क का जो क्लॉथ लिया उसमें ट्रांसफर हो गए। अच्छा, सेकंड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू सिल्क। क्या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिल्क में ट्रांसफर हो गए, सिल्क के क्लॉथ में ट्रांसफर हो गए। या फिर प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट, प्रोटॉन इसमें ऐड कर दिए गए। या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, या इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए गए। अब बताइए कौन सा सही। अच्छा, हमने क्या बोला था, अगर ये एक सिस्टम है या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है ना, बहुत सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। क्या करना है, इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, नेगेटिव इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। तो हमें क्या जरूरत है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इनको अगर इनसे हटा दिया जाए, कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकते ना, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दें, मार देंगे, यहाँ पे मरने को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कर दें कि नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर कर दें किसी और ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा बताना। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया और ये जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं इन सब को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है, ये सब को हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, दूसरे ऑब्जेक्ट में। अच्छा, जब हमने इस नेगेटिव चार्ज को किसी और ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ क्या बचा, आपके पास कुछ चीजें जो नेगेटिव है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस नेगेटिव को यहाँ से हटा दिया तो क्या बचा, माइनस गया, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा ना। तो अगर यहाँ से पूरे नेगेटिव चार्ज कहीं ट्रांसफर हो गए तो उसकी जगह पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचने लगेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या बोले, वो कैसा चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है ना, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू सिल्क। बोल दे क्या कि जो रॉड में से अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है रब करने से, ठीक है, तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए सिल्क में, सिल्क क्लॉथ में, तो वो रॉड के पास क्या बचेगा, ओनली पॉजिटिव बचेगा। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये सही है, बाकी सब गलत, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा था क्लास, ये स्माइल करिए, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने फर्स्ट लेक्चर कवर किया था उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे हमने यहाँ पे आपको समझा दिया, इससे अलग कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा सा रूल है, उसको पढ़ेंगे कैसे आता और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।